अस्सलाम वालेकुम क्लास, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एब्सोल्यूट मैथमेटिक्स। आज हम डिस्कस करेंगे क्लास फर्स्ट ईयर की एक्सरसाइज 1.2 जिसका क्वेश्चन नंबर 9 है आपके पास कि आपने रियल नंबर x और y की वैल्यू को फाइंड करना है। तो सबसे पहला हम काम क्या करेंगे कि आपने माइनस सोल्यूशन -7 प्लस आयोटा इनटू x प्लस वाई आयोटा प्लस -1 -5 आयोटा इज इक्वल्स टू आयोटा इंटू 11 माइनस आयोटा। सबसे पहला काम जो आप करेंगे वो ये होगा कि आपने आयोटा को अंदर मल्टीप्लाई करना होगा। तो ये हो जाएगा -7 प्लस आयोटा इंटू एक्स प्लस वाई आयोटा प्लस ब्रैकेट ओपन किया -1 माइनस का 5 आयोटा इज इक्वल्स टू 11 आयोटा माइनस आयोटा का स्क्वायर। क्लियर है कि आपने क्या किया, आयोटा को अंदर मल्टीप्लाई कर दिया। फिर ये होगा कि माइनस का 7 प्लस आयोटा इंटू एक्स प्लस वाई आयोटा। अब देखिएगा जरा कि 11 आयोटा माइनस आयोटा स्क्वायर क्या हो गया -1 माइनस का जो 1 था इक्वल के इस तरफ आके क्या हो गया +1 -5 आयोटा इक्वल के इस तरफ आके प्लस का 5 आयोटा हो गया। क्लियर है, ये हो गया आपके पास -7 प्लस आयोटा इंटू एक्स प्लस वाई आयोटा इज इक्वल्स टू 11 आयोटा +1 प्लस का 5 आयोटा। तो अब आप इनको ऐड कर दें तो क्या होगा कि रियल वाला रियल वाले में ऐड होगा और इमेजिनरी वाला इमेजिनरी वाले में ऐड होगा। तो रियल वाला कौन था, 1 प्लस 1 कितना हो गया 2 प्लस 16 आयोटा। ये क्लियर है। हमने तो वैल्यू फाइंड करनी है किसकी, एक्स और वाई की। तो ये वाले नंबर, ये कॉम्प्लेक्स नंबर यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है इक्वल की तरफ आगे क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो एक्स प्लस वाई आयोटा is equals to 2 plus 16 iota divided by -7 plus iota। अब डिनोमिनेटर में अगर आयोटा आ जाए तो कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई कॉन्जुगेट से डिवाइड करते हैं। तो इज इक्वल्स टू 2 प्लस 16 आयोटा डिवाइडेड बाय -7 प्लस आयोटा मल्टीप्लाई -7 माइनस आयोटा डिवाइडेड बाय -7 माइनस का आयोटा हो गया। फिर क्या करेंगे, ऊपर वाले को ऊपर वाले से मल्टीप्लाई करेंगे, नीचे वाले को नीचे वाले से। तो 2 इंटू -7 माइनस का 14, 2 को मल्टीप्लाई किया किससे, आयोटा से, माइनस का 2 आयोटा, 16 आयोटा को मल्टीप्लाई किया -7 से जी, 16 को मल्टीप्लाई किया किससे, 7 -7 से, कितना आ गया माइनस का 112 आयोटा माइनस का 16 आयोटा का स्क्वायर डिवाइडेड बाय क्या हो गया, आपके पास दो रकमें मल्टीप्लाई हो रही हैं, दरमियान में एक बार प्लस आ गया और एक बार क्या आ गया माइनस। तो दोनों का स्क्वायर दरमियान में क्या आ जाएगा, माइनस आ जाएगा। क्लियर है। फिर क्या होगा हमारे पास, माइनस का 14 माइनस का कितना हो गया 114 आयोटा माइनस का 16 आयोटा स्क्वायर -1 डिवाइडेड बाय कितना हो गया 49 माइनस आयोटा स्क्वायर माइनस का 1। ये जो आयोटा स्क्वायर था किसके इक्वल हो गया, माइनस के 1 के इक्वल। तो माइनस का 14 माइनस का 114 आयोटा प्लस का 16 डिवाइडेड बाय 49 प्लस 1। तो कितना हो गया आपके पास 2 -14 प्लस 16 प्लस का 2 माइनस का 114 आयोटा डिवाइडेड बाय कितना हो गया 50 हो गया। क्लियर है, दोनों को नीचे अलग अलग कर दें। तो 2/50 जी, 2/50 माइनस का 114/50 आयोटा कटिंग की तो 1/25 माइनस का इसकी कटिंग की नीचे आ गया आपके पास 25 और ऊपर आ गया 114 को डिवाइड किया 2 पे तो 57 आयोटा। क्लियर है। तो ये किसके इक्वल चल रहा था हमारे पास, x प्लस वाई आयोटा के। तो x प्लस वाई आयोटा के इक्वल आ गया। अब क्या करेंगे, इसे कंपेयर करेंगे बाय कंपेयरिंग बाय
कंपेयरिंग, इन दोनों का मुवाजना किया, ये कॉम्प्लेक्स नंबर है, ये भी कॉम्प्लेक्स नंबर है, तो x की वैल्यू जो आ गई वो 1/25 आ गई, और जो y की वैल्यू आ गई वो कितनी आ गई, -57/25 आ गई। क्लियर है जी स्टूडेंट्स? तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास कि आपके पास क्वेश्चन दिया गया है 5 - 2 आयोटा इंटू एक्स प्लस वाई आयोटा प्लस का 3 इज इक्वल्स टू आयोटा इंटू 11 माइनस आयोटा माइनस का 4 आयोटा। सबसे पहला काम क्या करेंगे कि ये दोनों एज इट इज रहेंगे, 5 - 2 आयोटा इंटू एक्स प्लस वाई आयोटा प्लस का 3 इक्वल टू सब जगह क्या हो जाएगा, माइनस का 3 हो जाएगा। आयोटा को क्या कर दें, अंदर मल्टीप्लाई कर दें, क्या हो जाएगा 11 आयोटा माइनस आयोटा का स्क्वायर -4 आयोटा माइनस का 3 प्लस 3 इक्वल के इस तरफ आगे क्या हो गया -3। ये एज इट इज चलते रहेंगे, तो ये हो जाएगा आपके पास 11 आयोटा माइनस आयोटा का स्क्वायर -1 माइनस 4 आयोटा -3, ये हो गया 11 आयोटा प्लस 1 माइनस 4 आयोटा माइनस का 3। क्लियर है? फिर क्या होगा कि आप इनको प्लस माइनस करें, रियल वाला रियल में ऐड होगा, इमेजिनरी वाला इमेजिनरी में होगा, -3 प्लस 1 कितना हो गया -2 प्लस का कितना हो गया 7 आयोटा। क्लियर है? तो 11 में से आपने क्या कर दिया, 4 आयोटा को माइनस कर दिया, प्लस का 7 आयोटा आ गया, इक्वल तो सिर्फ था 5 - 2 आयोटा इंटू एक्स प्लस वाई आयोटा। जी क्लियर है? फिर हमारे पास यहाँ पर हमने वैल्यू फाइंड करनी है एक्स प्लस वाई आयोटा की, तो 5 - 2 आयोटा मल्टीप्लाई हो रहा है, इक्वल किस तरफ आगे क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, तो एक्स प्लस वाई आयोटा इज इक्वल टू -2 प्लस 7 आयोटा डिवाइडेड बाय 5 - 2 आयोटा। जी फिर क्या होगा कि डिनोमिनेटर में आयोटा आ गया, और जब डिनोमिनेटर में आयोटा आ जाए तो कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई कॉन्जुगेट से डिवाइड करते हैं, तो ये हो गया -2 प्लस 7 आयोटा डिवाइडेड बाय 5 - 2 आयोटा मल्टीप्लाई 5 प्लस 2 आयोटा डिवाइडेड बाय 5 प्लस 2 आयोटा। ऊपर वाले को ऊपर वाले से मल्टीप्लाई करेंगे, नीचे वाले को नीचे वाले से, -2 को 5 से किया माइनस का 10, -2 को +2 आयोटा से किया -2 का 4 आयोटा प्लस का 35 आयोटा मल्टीप्लाई किया प्लस का 14 आयोटा का स्क्वायर डिवाइडेड बाय क्या होगा, दो वैल्यू मल्टीप्लाई हो रही है, एक प्लस में और एक इसमें है माइनस में, तो दोनों का स्क्वायर 5 का भी स्क्वायर -2 आयोटा का भी क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। क्लियर है? तो नेक्स्ट क्या होगा हमारे पास कि माइनस का 10 प्लस का 31 आयोटा, ये 35 में से 4 आयोटा को माइनस कर दिया 31, प्लस का 14 आयोटा का स्क्वायर क्या हो गया -1 डिवाइडेड बाय 5 का स्क्वायर 25 माइनस 2 का स्क्वायर कितना होगा 4, और आयोटा का स्क्वायर होगा माइनस का 1, फिर होगा माइनस का 10 प्लस का 31 आयोटा माइनस का 14 डिवाइडेड बाय कितना हो गया 25 प्लस का 4 -10 -14, ये हो गया हमारे पास माइनस का 24 प्लस का 31 आयोटा डिवाइडेड बाय 29। फिर क्या करेंगे, इस 29 को दोनों के नीचे अलग अलग करेंगे, तो माइनस का 24/29 प्लस का 31/29 आयोटा, और ये किसके इक्वल था, x प्लस वाई आयोटा के इक्वल था। ठीक हो गया जी, x प्लस वाई आयोटा के इक्वल था। क्या लिखेंगे, बाय कंपेयरिंग, मुवाजना किया आपने, जब आपने कंपेयर किया दो कॉम्प्लेक्स नंबर को, तो रियल वाला रियल के इक्वल होगा और इमेजिनरी वाला इमेजिनरी के इक्वल होगा, तो x की वैल्यू क्या आ गई आपके पास -24/29, ये वाली वैल्यू आ गई x की, और जो y की वैल्यू आ गई वो आ गई 31/29। क्लियर है? तो ये आपके पास x और y की वैल्यू आ गई। जी स्टूडेंट्स, तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्वेश्चन नंबर 11
जिसमें वो कहता है कि आपने फाइंड करना है u और v की वैल्यू। जैसे प्रीवियस क्वेश्चन में हमने x और y की वैल्यू फाइंड की थी, इसमें हम क्या करेंगे कि u और v की वैल्यू को फाइंड करेंगे। तो हमारे पास क्वेश्चन है u माइनस टू डिवाइडेड बाय 2 प्लस आयोटा, v माइनस थ्री डिवाइडेड बाय 2 माइनस आयोटा इज इक्वल्स टू 4 आयोटा। सबसे पहला काम क्या करेंगे, आप इन दोनों का एलसीएम लेंगे जो होगा 2 प्लस आयोटा इंटू 2 माइनस आयोटा। इस वैल्यू को जब डिनोमिनेटर से डिवाइड किया तो 2 प्लस आयोटा से 2 प्लस आयोटा कैंसिल हो गया, बचा क्या 2 माइनस आयोटा। जो बचेगा उसको न्यूमिनेटर से मल्टीप्लाई कर दें, यानी कि u माइनस टू को मल्टीप्लाई कर दें 2 माइनस आयोटा से। इसी तरह v माइनस थ्री को मल्टीप्लाई कर दें 2 प्लस आयोटा से, इक्वल किस तरफ आ गया 4 आयोटा। क्लियर है। आपने क्या किया, एलसीएम लिया 2 प्लस आयोटा इंटू 2 माइनस आयोटा, क्रॉस मल्टीप्लाई भी कह सकते हैं आप इसे। फिर असल तरीका यही होता है कि आप दोनों का जो एलसीएम आया उसको न्यूमिनेटर से डिवाइड करें, जो बच जाए डिवीजन के बाद उसे डिनोमिनेटर से डिवाइड करें, जो बच जाए उसे न्यूमिनेटर से मल्टीप्लाई कर दें। इस एलसीएम को डिनोमिनेटर से क्या किया, डिवाइड किया, जो बच गया उसको डिनोमिनेटर से क्या कर दिया हमने, मल्टीप्लाई कर दिया। फिर इन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो क्या होगा आपके पास 2u माइनस u आयोटा माइनस का 4 प्लस का 2 आयोटा। क्लियर है। टू यू माइनस का u आयोटा माइनस का 4 प्लस का कितना हो गया आपके पास 2 आयोटा, मल्टीप्लाई किया, ये हो गया आपके पास 2v, इसको इससे मल्टीप्लाई किया प्लस v आयोटा माइनस का 6 और माइनस का 3 आयोटा डिवाइडेड बाय क्या होगा आपके पास कि दो रकमें मल्टीप्लाई हो रही हैं, एक प्लस में और दूसरी किस में है, माइनस में, तो दोनों का स्क्वायर दरमियान में माइनस आ जाएगा। तो ये हो गया हमारे पास 2 का स्क्वायर माइनस आयोटा का स्क्वायर। अब हम क्या करेंगे कि न्यूमरेटर में जिसके पास आयोटा नहीं है उसे हम सेपरेट करेंगे, जिसके पास आयोटा है उसे सेपरेट कर देंगे। क्या होगा हमारे पास 2u और प्लस का 2v और माइनस 6 माइनस 4 माइनस का 10 हो गया। इनके पास अयोटा नहीं था, इन्हें अलग कर दिया। जिनके पास अयोटा था, जैसा कि हमारे पास माइनस का u अयोटा, फिर आ गया प्लस का v अयोटा, माइनस 3 अयोटा प्लस 2 अयोटा माइनस का अयोटा हो गए। डिवाइडेड बाय क्या हो गया हमारे पास 2 का स्क्वायर 4 माइनस अयोटा का स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल्स टू 4 अयोटा। क्लियर है। फिर ये होगा कि 2u प्लस 2v माइनस का 10 जी प्लस का, यहां से क्या किया हमने कि अयोटा को कॉमन ले लिया। जब अयोटा कॉमन लिया तो ये बच गया माइनस का u प्लस का v और माइनस का 1 बच गया। डिवाइडेड बाय क्या हो गया आपके पास माइनस माइनस प्लस, तो 4 प्लस 1 कितना आ गया 5 इज इक्वल्स टू 4 अयोटा। ये क्लियर है। तो ये माइनस माइनस क्या हो गया प्लस का 5 हो गया। फिर क्या होगा कि ये 5 डिवाइड हो रहा है, इक्वल किस तरफ आगे क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो हम कह सकते हैं कि 2u प्लस 2v माइनस का 10 इंटू या प्लस, फिर क्या होगा माइनस का u प्लस का v माइनस का 1 इज इक्वल्स टू 20 अयोटा। जब इस 5 को 4 अयोटा से मल्टीप्लाई किया कितना हो गया आपके पास 20 अयोटा हो गया जी। उसके बाद देखिएगा क्योंकि ये हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर है, ये a प्लस b अयोटा की फॉर्म है, यहां भी हमें कॉम्प्लेक्स नंबर चाहिए ताकि हम इन्हें कंपेयर कर सकें। तो उसके लिए हम जो हमारे पास 20 अयोटा है उसको कॉम्प्लेक्स की फॉर्म में लिखेंगे। कैसे लिखेंगे देखिएगा, इसे लिख सकते हैं 0 प्लस 20 अयोटा। क्लियर है। इस 20 अयोटा को लिखा 0 प्लस 20 अयोटा। अब इसे आप कंपेयर करें बाय कंपेयरिंग आपने मुवाजना किया तो रियल वाले के इक्वल है, यानी कि 2u प्लस 2v माइनस 10 इज इक्वल टू 0, इक्वेशन नंबर 1 आ गई। इसी तरह माइनस का u प्लस का v और माइनस 1 इज इक्वल टू क्या हो गया आपके पास 20 आ गया। ठीक है ना। तो ये इमेजरी वाला पार्ट इमेजरी पार्ट के इक्वल है। तो अब ये प्लस का 20 इक्वल किस तरफ आके माइनस 20 हो गया, माइनस का u प्लस का v माइनस 1 माइनस का 20 इज इक्वल टू 0।
तो माइनस यू प्लस वी माइनस 21 इज इक्वल टू 0। इक्वेशन नंबर क्या आ गई, 2 आ गई। अब आपने काम करना है कि दोनों इक्वेशन को आपने प्लस माइनस करके वैल्यू किसकी निकालनी है, यू और वी की। आप एक काम करें, इक्वेशन नंबर 1 को मल्टीप्लाई कर दें किसके साथ, 2 के साथ। तो मल्टीप्लाई इक्वेशन 2 बाय 2, आपने मल्टीप्लाई किया एंड ऐड इन इक्वेशन 1। आपने इक्वेशन नंबर 2 को मल्टीप्लाई करना है किसके साथ, 2 के साथ। तो इसको 2 से किया, माइनस का 2u प्लस का 2v माइनस का 42 इज इक्वल टू 0। आपने इक्वेशन नंबर 2 को पूरी इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। फिर वो कहता है कि ऐड करना है इक्वेशन नंबर 1 में। 1 क्या थी आपके पास, 2u प्लस 2v माइनस 10 इज इक्वल टू 0। जब ऐड किया आपने तो ये दोनों क्या हो गए, कैंसिल हो गए। तो ये हो गया आपके पास 4v माइनस का 52 इज इक्वल टू 0। तो जो v की वैल्यू आई, v इज इक्वल टू 52 बाय 4। 52 में कितना आ गया, 4 आ गया। अब 52 को 4 पे डिवाइड करें तो ये आ गया 13। तो v की वैल्यू कितनी आ गई, 13 आ गई। फिर ये v की वैल्यू आप क्या करेंगे, किसी एक इक्वेशन में पुट कर दें, या 1 में कर दें या किस में कर दें, 2 में। हम पुट करते हैं इक्वेशन नंबर 2 में। तो पुट करेंगे ये, पुट इन इक्वेशन 2, किसकी वैल्यू पुट, हम लिखते हैं पुट v इज इक्वल टू 13 इन इक्वेशन नंबर 2। इस 2 में पुट कर रहे हैं। तो माइनस का u प्लस का v की जगह पर क्या लिखेंगे, 13 माइनस का 21 इज इक्वल टू 0। अब माइनस का u इक्वल किस तरफ आया, क्या हो गया, प्लस का u। और 13 माइनस 21 कितने हो गए हमारे पास, 8। तो 13 माइनस 21 कितना हो गया हमारे पास, 8 माइनस का 8। तो u की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास, माइनस का 8 आ गई। ये क्लियर है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्वेश्चन नंबर 12, इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है, जिसमें वो कहता है कि आपको z1 z2 दिया गया है, z2 में एक वैल्यू अल्फा है, आपने ये अल्फा फाइंड करना है। और आपको साथ में कंडीशन दे दी गई है क्या, कि अगर जो z1 z2 का रियल पार्ट है वो 20 है। इसका मतलब है सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, z1 z2 फाइंड करना पड़ेगा। तो हम क्या करेंगे, z1 इंटू z2, z1 था 4 प्लस 5 आयोटा इंटू अल्फा माइनस 2 आयोटा, मल्टीप्लाई किया 4 अल्फा माइनस का 8 आयोटा प्लस का 5 अल्फा आयोटा और माइनस का 10 आयोटा का स्क्वायर। क्लियर हो गया। इन दोनों ब्रैकेट को आपने मल्टीप्लाई कर दिया। फिर क्या होगा कि ये हो गया 4 अल्फा माइनस का 8 आयोटा प्लस का 5 अल्फा आयोटा माइनस का 10 आयोटा स्क्वायर, क्या हो गया, माइनस का 1। नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, 4 अल्फा माइनस 8 आयोटा प्लस 5 अल्फा आयोटा प्लस का कितना हो गया, 10 हो गया। माइनस माइनस क्या हो गया हमारे पास, प्लस। अब क्या करें, रियल वाले अलग कर दें, इमेजिनरी वाले अलग कर दें। तो रियल वाले वो जिनके पास आयोटा नहीं है, जैसा कि 4 अल्फा प्लस का 10 है, ये रियल है, प्लस इमेजिनरी वो जिनके पास अयोटा है। इन दोनों के पास अयोटा है, तो काम करें कि यहां से अयोटा भी क्या ले लें, दोनों में से कॉमन ले लें। क्या बचा, माइनस का 8 प्लस का 5 अल्फा बच गया। क्लियर है। माइनस 8 प्लस 5 अल्फा ये किसके इक्वल है, z1 z2 के इक्वल है। अब वो कहता है कि आपको कंडीशन दी गई है कि रियल पार्ट एज वी नो दैट, जैसा कि हम जानते हैं कि हमें जो गिवन दिया गया है वो क्या है, कि रियल पार्ट किसका, रियल पार्ट z1 z2 का वो है हमारे पास कितना, 20। ये गिवन दिया गया हमें कि रियल पार्ट z1 z2 का कितना है, 20 है। अब रियल पार्ट z1 z2 का है क्या, ये रहा z1 z2, ये उसकी वैल्यू है, तो ये उसका रियल पार्ट है। तो वो कितना है, 4 अल्फा प्लस का 10 इज इक्वल टू 20। तो 4 अल्फा, तो ये हो गया 20 माइनस का 10 प्लस का 10 इक्वल किस तरफ आया, क्या हो गया, माइनस का 10। तो 4 अल्फा इज इक्वल टू 10 हो गया। अल्फा की वैल्यू 10 बाय 4, यानी कि अल्फा की वैल्यू कितनी हो गई, 5 बाय 2।
ये वैल्यू किसकी आ गई है, अल्फा की। क्लियर है? ये था हमारा एक्सरसाइज 1.2 का लास्ट क्वेश्चन। तो मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए खुदा।